हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉग सर्किट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फीडबैक एम्पलीफायर में। तो वो है प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो इसे एडवांटेज भी बोलते हैं। तो ये देखिए 5 प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा 1 बाई 1। ये ऑब्जेक्टिव उसमें जो है सब्जेक्टिव में ज़रूर पूछे जाते हैं 10 मार्क्स में। तो इनमें से कोई वो 3 ले लेता है कि आप इसे एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको करना पड़ता है। तो मैं 1 बाई 1 के जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए 5 जो है वो इस प्रकार से। पहला है गेन सेंसिटिविटी या डिसेंसिटिविटी बोलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है बैंडविड्थ एक्सटेंशन। जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो क्या करता है, बैंडविड्थ को बढ़ा देता है, लेकिन गेन क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है नेगेटिव, ये रिड्यूस द नॉइज इफेक्ट। ये नॉइज को क्या है, कम कर देता है। फोर्थ है ये नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को भी क्या करता है, कम करता है। पांचवी ये कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंसेस। ये कंट्रोल करता है किसी के इनपुट, जो हमारी फोर्थ टेपोलॉजी थी, किसी का इनपुट इम्पीडेंस बढ़ा देता है, किसी का आउटपुट इम्पीडेंस कम कर देता है, किसी का दोनों ही बढ़ा देता है। तो देखिए इसको तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले लेक्चर में कर चुका हूँ। तो इसको आपको वहाँ से पढ़ना 5, 6, 7 और 8 लेक्चर में। वहाँ पर मैंने कंप्लीट जो है एनालिसिस की है इनपुट और आउटपुट जो है फीडबैक रेजिस्टेंस की। तो बाकी मैं यहाँ पे 4 जो है डिस्कस करूँगा। तो पहला मैं लेता हूँ गेन सेंसिटिविटी या डिसेंसिटिविटी। हाँ, एक बात और, ये क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि भाई यूज्ड इन नेगेटिव एम्पलीफायर, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। तो उसका यही रीजन है। अब ये एडवांटेज लिखेंगे ड्यू टू दिस अबव जो है एडवांटेज वी यूज द नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। तो हमारा जो पहली प्रॉपर्टी है मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला है गेन सेंसिटिविटी या डिसेंसिटिविटी। इसे बोलते हैं गेन सेंसिटिविटी या गेन डिसेंसिटिविटी। तो सबसे पहले सेंसिटिविटी की परिभाषा जो है समझते हैं, तो उसके बाद गेन के लिए इसका जो है रिलेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए जो हमारी सेंसिटिविटी होती है तो उसका देखिए इस तरीके से ऐसे लिखा जाता है। सेंसिटिविटी ऑफ डिजाइन पैरामीटर P2 changes in circuit parameter Z is defined mathematically as तो जो हमारा डिजाइन पैरामीटर होता है और एक हमारा सर्किट पैरामीटर होता है। सेंसिटिविटी किसका निकाला जाता है, डिजाइन पैरामीटर विद चेंजेस टू सर्किट पैरामीटर। तो इसे लिखा जाता है SZP। तो इसको जो मैथमेटिकल है तो ये डेल P अपॉन P अपॉन डेल Z अपॉन Z। तो अब यहाँ से जो है सेंसिटिविटी की परिभाषा लिखी जाएगी और ये इसका नोटेशन है मैथमेटिकली। ये क्या है, सर्किट पैरामीटर। ये क्या है, डिजाइन पैरामीटर। ये सर्किट पैरामीटर, ये है डिजाइन पैरामीटर। तो हमारा जो है गेन फीडबैक चल रहा है तो उसमें क्या होगा, ये AF होगा और ये क्या होगा, A या बीटा होगा। तो इसके बेसिस पे इसकी परिभाषा लिखते हैं। सेंसिटिविटी एस रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल change in parameter P due to given fractional change in the value of
वैल्यू ऑफ जेड। तो देखिए ये तो एक जनरल परिभाषा हो गई जो आपको 2 नंबर में पूछी जा सकती है, ये फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक में। तो देखिए हमारा जो निकल के आता है कि जो हम लिख सकते हैं ए और ए एफ। तो ये क्या है, पैरामीटर सर्किट, और ये क्या है, डिजाइन पैरामीटर। इसके बेसिस लिखेंगे डेल ए एफ अपॉन ए अपॉन डेल ए अपॉन ए। तो ये हमारा फीडबैक जो है एम्पलीफायर की, ये क्या होगी, सेंसिटिविटी होगी जो हमें निकालना होगा। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। द फ्रैक्शनल change in amplification with feedback divided by the fractional change without feedback is called the sensitivity of transfer gain of the transfer gain। तो देखिए ये एम्पलीफायर की जो है, जो एक्चुअली हमें जो निकालना है, इसके एम्पलीफायर का सेंसिटिविटी निकालना है। तो हम ये निकालेंगे। तो ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ये डेरिवेटिव सिंगल डी ए एफ अपॉन डी ए अपॉन ए में। तो सेंसिटिविटी निकालेंगे सबसे पहले, तो लिख लेते हैं हम। तो देखिए ये हमारा गेन का फार्मूला होता है ए एफ बराबर ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा, वेयर जहाँ बीटा इज ए कांस्टेंट। ओनली हम ए के सापेक्ष जो ऐसे डेरिवेट करेंगे। तो ये इक्वेशन है ए एफ बराबर ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। तो देखिए ये आ जाएगा डी ए एफ अपॉन डी ए बराबर डी अपॉन डी ए ब्रैकेट में ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा बराबर, इसमें अंश और हर वाला जो है रूल लगा देते हैं। तो ये 1 प्लस ए इंटू बीटा का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस ए इंटू बीटा, और ये डी अपॉन डी ए इंटू ए माइनस का ए डी अपॉन डी ए और 1 प्लस ए इंटू बीटा। तो देखिए डी ए एफ अपॉन डी ए बराबर, तो देखिए ये 1 प्लस ए इंटू बीटा इंटू 1 माइनस ए, ये 0 प्लस ये यहाँ पे क्या रह जाएगा, ओनली बीटा रह जाएगा अपॉन ये 1 प्लस ए इंटू बीटा का स्क्वायर बराबर। तो देखिए ये 1 प्लस ए इंटू बीटा माइनस ए इंटू बीटा अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी ए एफ अपॉन डी ए बराबर ये 1 प्लस ए इंटू बीटा का स्क्वायर। तो डी ए एफ बराबर
क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा का स्क्वायर। तो अगर हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो 2 को 1 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो देखिए हमें मिलेगा डी ए एफ अपॉन ए एफ बराबर डी ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा का स्क्वायर अपॉन ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा। तो ये ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस ए इंटू बीटा अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा का स्क्वायर इंटू डी ए अपॉन ए। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या जाएगा, ये 1 अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा और डी ए अपॉन ए। तो देखिए ये जो है फ्रैक्शनल चेंज इन फीडबैक क्या रिड्यूस हो रहा है 1 प्लस ए इंटू बीटा इंटू ये फ्रैक्शनल चेंज इन प्रोडक्ट में आ रहा। तो जो हमारा डी ए एफ अपॉन डी ए एफ लेस देन क्या होगा, डी ए अपॉन ए से। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो क्या करते हैं, सबसे ऊपर नीचे गुणा अगर परसेंटेज के रूप में, तो इसे इस तरीके से डी ए एफ अपॉन ए एफ परसेंटेज बराबर 1 अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा और डी ए अपॉन ए परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस ए बीटा, तो ये 1 प्लस ए इंटू बीटा क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ फीडबैक बोलते हैं। तो फीडबैक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा नाम आता है, इसे बोलते हैं डी सेंसिटिविटी फैक्टर। इसको क्या बोला जाता है, डी सेंसिटिविटी फैक्टर। तो अमाउंट ऑफ फीड को क्या कहते हैं, डी सेंसिटिविटी फैक्टर। तो देखिए ये फ्रैक्शनल चेंज इन ए एफ ड्यू टू द सर्किट वेरिएशन, ये हमारा क्या है, सर्किट जो है पैरामीटर है, ये हमारा डिजाइन पैरामीटर है। तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू इसकी क्या हो रही, कम हो रही ड्यू टू द किसके, इस फैक्टर के कारण, डी सेंसिटिविटी फैक्टर के कारण। तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ये पूछा जाता है डी सेंसिटिविटी की परिभाषा क्या है। तो इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी बराबर लिख लेते हैं, डी सेंसिटिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से बराबर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए इंटू बीटा। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, इसे बोलते हैं डी सेंसिटिविटी फैक्टर, डी सेंसिटिविटी फैक्टर। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, तो देखिए तो ये डी ए एफ अपॉन डी ए अपॉन ए, तो इसे क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो एच बराबर 1/d, तो डी बराबर क्या आ गया 1/h। तो यहीं से परिभाषा निकलेगी, द रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी is called the desensitivity. It represents D. तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस ए इंटू बीटा। तो हमारा जो ए एफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। तो जो हमारा ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1/d। यदि अमाउंट ऑफ फीडबैक की बात करें तो ये एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ फीडबैक। तो ये होता है 20 log ए अपॉन ए एफ। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं
एन से। बेसिकली क्या लिया जाता है बुक में, ये नेगेटिव में लिया जाता है, तो इसको जैसे इस तरीके से रिप्रेजेंट भी किया गया है, ये dv में, एन dv बराबर 20 ये log AF अपॉन A बराबर 20 log 1/1 प्लस A इंटू बीटा, तो ये बराबर माइनस 20 log 1 प्लस A इंटू बीटा, ये बराबर माइनस 20 log और ये d एन dv। तो यहाँ पे जो n लिया जाता है, जो n होता है वो क्या होता है, विल बी नेगेटिव नंबर। ये भी सही है, ये भी गलत नहीं, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, वो अगर नेगेटिव दे रखी है तो माइनस करके तब वो लिया आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस ले लेंगे तो ये बदल जाएगा। तो ये तो देखिए ये दिया गया है, जहाँ से लिया मैं बता रहा हूँ कहाँ से लिया, जो है ये मिलमेन में दिया गया। ये 1 प्लस ए बीटा जो सिंपली जो है यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, ये डी और ये एफ करके ये आ जाएगा, इसका लॉग इस तरीके से होता है, सीधा आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो ये हुआ पूरा ये गेंस डी सेंसिटिविटी के। एक्चुअली सेंसिटिविटी क्या हो रही है, 1/1 बीटा जो है वो डाउन हो रही इस फैक्टर बीटा। अब जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो बैंडविड्थ एक्सटेंशन है। तो बैंडविड्थ एक्सटेंशन के लिए जो ये बेसिकली ये फार्मूला होता है, ए एफ बराबर A/1 प्लस A इंटू बीटा। तो इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन लिखते हैं, ए एफ एस बराबर AS/1 प्लस AS इंटू बीटा। जो हमारा AS ओपन लूप गेन है, ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है हाई फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। तो इसे लिख लेते हैं AS बराबर AM/1 प्लस S/ओमेगा m। तो देखिए AM क्या है यहाँ पे, मिड बैंड गेन है, मिड बैंड गेन है, और ओमेगा एच ये अपर 3D फ्रीक्वेंसी, अपर 3dB फ्रीक्वेंसी। तो इसकी वैल्यू ये समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इसमें तो AF बराबर AM/1 प्लस S/ओमेगा H/1 प्लस AM/1 प्लस S/ओमेगा H इंटू बीटा। तो AM/1 प्लस S/ओमेगा H अपॉन, देखिए इसमें एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, ये 1 प्लस S/ओमेगा H, तो ये जाएगा 1 प्लस S/ओमेगा H प्लस AM इंटू बीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये AFS बराबर AM अपॉन ये 1 प्लस S/ओमेगा H प्लस AM इंटू बीटा। तो AM तो ये S/ओमेगा H प्लस ये 1 प्लस AM इंटू बीटा। तो 1 प्लस AM इंटू बीटा कॉमन ले लेंगे। तो AM अपॉन S/ओमेगा H और ये 1 प्लस AM इंटू बीटा प्लस 1, और ये यहाँ पर ले लेते हैं 1 प्लस AM इंटू बीटा। इसके ऊपर AM के साथ जोड़ देते हैं। तो
ए एफ एस बराबर ए एम अपॉन 1 प्लस ए एम इंटू बीटा अपॉन 1 प्लस एस अपॉन ओमेगा एच, ये 1 प्लस ए इंटू बीटा, ये आ गया। तो देखिए जो हमारा ए एफ एस होता है, ये ए एफ 0 अपॉन 1 प्लस एस अपॉन ओमेगा एच एफ, इससे कंपेरिजन करा देते। तो ए एफ 0 बराबर ए एम अपॉन 1 प्लस ए एम इंटू बीटा और ओमेगा एच एफ बराबर ये ओमेगा एच 1 प्लस ए इंटू बीटा। तो देखिए ओमेगा एच एफ बराबर ओमेगा एच ये 1 प्लस ए इंटू बीटा, इसे बोलते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। ये होती है अपर कट ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। और जो हमारा ए एफ 0 होता है, ए एम अपॉन 1 प्लस ए एम इंटू बीटा, इसे बोलते हैं फीडबैक एम्पलीफायर गेन, फीडबैक एम्पलीफायर गेन फॉर लो and mid frequency या डीसी गेन, क्योंकि ये गेन क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए ये हमारा जो है, ये वाला जो फिगर है, ये ऊपर वाला, तो इस पे जो देखिए ये क्या है, ओमेगा एच है, ये क्या होगा, ये ओमेगा टी होगा, यूनिट गेन, ये यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये देखिए ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, ये 3 dB फ्रीक्वेंसी होगी। ये जब हमारा क्या हो, ओपन लूप जब हमारा वो बैंड फीडबैक एम्पलीफायर यूज नहीं करते। अगर हम फीडबैक एम्पलीफायर यूज कर देते हैं तो देखिए गेन हमारा क्या हो जाता है, ये यहाँ से ये रिड्यूस हो जाता है, ये गेन रिड्यूस हो जाता है। और बैंडविड्थ देखिए क्या पहले ये थी, अब क्या हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक क्या बैंडविड्थ वो बढ़ जाती है, ये क्लोज लूप बैंडविड्थ हो जाती है ये। तो ये अभी क्या, अभी इतना था कट ऑफ, अभी देखिए यहाँ पे इतना हो गया बढ़ के, ये एम्पलीफायर ने क्या है, उसके 3 dB जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी वो क्या बढ़ा दी फीडबैक की वजह से, और गेन क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। अब इसकी जो है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो देखिए लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन होता है ए एच का, तो वो होता है ए एम अपॉन 1 प्लस ओमेगा एल अपॉन एस, और चूँकि ए एफ एस बराबर होता है ए एस अपॉन 1 प्लस ए एस इंटू बीटा, ये क्वेश्चन है मेन, तो ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो ए एफ एस बराबर ये ए एम अपॉन 1 प्लस ओमेगा एल अपॉन एस अपॉन 1 प्लस ए एम अपॉन 1 प्लस ओमेगा एल अपॉन एस इंटू बीटा। तो ये कॉमन ले लेंगे, तो देखिए ए एम अपॉन 1 प्लस ओमेगा एल अपॉन एस अपॉन 1 प्लस ओमेगा एल अपॉन एस प्लस ए एम इंटू बीटा।
अपॉन 1 प्लस ओमेगा एल अपॉन एस। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए एम अपॉन ये 1 प्लस ओमेगा एल अपॉन एस प्लस ए एम इंटू बीटा। तो ये ए एफ एस बराबर, तो देखिए इसको इस तरीके से लिख लें, ए एम अपॉन ओमेगा एल अपॉन एस प्लस ए एम इंटू बीटा प्लस 1। तो यहाँ से ए एम 1 प्लस ए एम इंटू बीटा कॉमन लेंगे, तो ए एम अपॉन 1 प्लस ए एम इंटू बीटा। तो देखिए ये आ जाएगा ओमेगा एल अपॉन एस 1 प्लस ए एम इंटू बीटा प्लस 1। इसके ऊपर ले लेंगे, तो देखिए ए एफ एस बराबर होता है ए एफ 0 अपॉन 1 प्लस ओमेगा एल एफ अपॉन एस। तो तुलना करा देते, तो ए एफ 0 बराबर ए एम अपॉन 1 प्लस ए एम इंटू बीटा, सॉरी, और ओमेगा एल एफ बराबर हो जाएगा ओमेगा एल अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा। तो देखिए जो लोअर 3dB जो फीडबैक आता है वो क्या हो जाता है, वो डाउन हो जाती है फ्रिक्वेंसी। लोअर 3dB डब्ल्यू एल क्या है, ये लोअर 3dB फ्रिक्वेंसी है, और ये फीडबैक की फ्रिक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन ए बीटा से वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है फ्रिक्वेंसी। तो इससे देखिए इसको क्या बोलेंगे, लोअर 3dB फीडबैक एम्पलीफायर या लोअर कट ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये लोअर 3dB, ये क्या है 3dB फ्रिक्वेंसी है, ये फीडबैक के द्वारा हो रही, ये जो है दे रखी थी कि जो हमारा सिंगल पोल था। अब इसका जो है हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, वर्ड प्लॉट, वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये हमारा dB जो है गेन जो है वर्ड प्लॉट है। तो एक्चुअल गेन हमारा क्या था, AM था। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये फ्लैट दे रखा है, तो इस पर देखिए एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारा H, ये अपर 3dB फ्रिक्वेंसी है, और यहाँ पे ये लोअर 3dB फ्रिक्वेंसी। जैसे ही हम फीडबैक अप्लाइड करते हैं तो देखिए गेन हमारा जो है AF या AF0 क्या होता है, वो 20 log 1 प्लस AM बीटा से क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो एक्चुअली अभी फ्रिक्वेंसी हमारी क्या थी, FH थी, तो हमारी जो नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंसी होगी वो FHF होगी। ये 3dB अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है विद फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये log 1 प्लस ए इंटू बीटा से क्या हो जाती है, वो इनकी जो हो जाती है, ये क्या हो जाएगी, इधर बढ़ जाएगी 1 प्लस ए इंटू बीटा। तो ये डाउन होती है, इधर जाएगा, ये नेगेटिव में जाएगा। जब आप इसका जो है लॉग लेंगे, इसका लॉग लेंगे, तो ये पॉजिटिव की ओर बढ़ेगी, ये इधर बढ़ेगी और ये इधर बढ़ेगी। तो एक्चुअल में ये वाला ग्राफ जो है फीडबैक की वजह से ये वाली जो फ्रीक्वेंसी आएंगी। तो अब पढ़ेंगे जो थर्ड प्रॉपर्टी है, रिड्यूस द नॉइज इफेक्ट। जो हमारा फीडबैक एम्पलीफायर होता है वो नॉइज को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए जो हमारा नॉइज जो आती है वो एम्पलीफायर के अंदर आती है, ना कि इनपुट सिग्नल के साथ जो है। अगर एम्पलीफायर में कोई अगर नॉइज़ होती है, ये इसको रिड्यूस करता है नेगेटिव फीडबैक, ना कि इनपुट के साथ जो भी हमारी जो नॉइज़ आती है। तो नेगेटिव फीडबैक बेसिकली क्या करता है, इट में इंक्रीज द सिग्नल टू नॉइज रेशियो। अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमारा जो है बढ़ जाता है तो नॉइज़ हमारी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो हम लिख लेते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है इनपुट होता है वो SI/N बराबर होता है ये VI/VN, जहाँ SI बराबर क्या है, ये VI इज़ द इनपुट सिग्नल है एंड NI जो है हमारा ये VN इनपुट नॉइज सिग्नल इज़ द इनपुट नॉइज सिग्नल है। जो हमारा आउटपुट का जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होगा
वो होगा एस नॉट अपॉन एन नॉट, ये होगा ए टी आई एस आई अपॉन ए टी एन और एन आई। तो जो एस नॉट बराबर होगा वो ए टी आई एस आई, ये डिजायर्ड आउटपुट से होगा सिग्नल जो आउटपुट पे आएगा, और ये हमारा जो एन नॉट बराबर ये होगा ए टी एन और ये एन आई, ये हमारा क्या होता है नॉइज पे आएगा आउटपुट सिग्नल। तो देखिए ये हमारा फिगर है जिसमें देखिए क्या एक एम्पलीफायर है A1, इसमें क्या है इनपुट के साथ क्या है सिग्नल दिया गया नॉइज का। तो यहाँ पे जो इसका जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो लिखेंगे एस एन आई इनपुट का वो हो जाएगा वी आई अपॉन वी एन। तो इस नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए क्या है, इसके पहले क्या है कि हम एम्पलीफायर लेंगे फिर विद फीडबैक। तो देखिए ये फिगर है, तो ये हमारा एम्पलीफायर जो है ये क्या है, इसमें जो है नॉइज़ जो है इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो रही है, जबकि A2 एम्पलीफायर में ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका जो हम बी आउटपुट फाइंड करेंगे वो ये जो एम्पलीफायर है विद फीडबैक क्या कर दे, इस नॉइज़ इफेक्ट का रिड्यूस कर देगा। तो इसके लिए जो है हम वी आउटपुट निकालेंगे सुपरपोजिशन का यूज करके। देखिए केस फर्स्ट लेते हैं, इफ़ वी एन बराबर 0, नॉइज सिग्नल क्या है हमारा, जब ये क्या है नॉइज सिग्नल है, जब ये क्या है हमारा 0 है, तब हमारा जो फिगर बनेगा वो इस तरीके से होगा। ये माइनस, ये प्लस, ये वी आई, ये A2, ये जो है इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ओनली ये A1 आएगा इसके साथ, और ये बीटा, और ये आउटपुट होगा क्या होगा वो V01 होगा। तो इसका लिख लेते हैं डायरेक्टली आउटपुट। ये क्या होगा गेन हो जाएगा, पूरा प्रोडक्ट में गेन आएगा। तो V01 बराबर आ जाएगा A1 इंटू A2 अपॉन 1 प्लस A1 इंटू A2 इंटू V2 इंटू ये VI। केस सेकेंड में जब हमारा VI बराबर 0 होगा, इनपुट क्या होगा हमारा जब 0 होगा, तब जब तो ये हट जाएगा, यहाँ पे लूप ओनली जो है पास हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा इससे, तो ये रहेगा सिग्नल। तो देखिए हम ड्रा कर लेते हैं इसका। तो ये इस तरीके से होगा, ये VN, ये निगेटिव के साथ जा रहा तो ये माइनस में होगा, ये बीटा, सॉरी यहाँ पे एक और ये A2 होगा, ये इस तरीके से। रुक जाना 1 मिनट, इसको जो है तो ये माइनस ये A2, ये क्या हो गया 0 हो गया, और ये प्लस, और ये VN, और ये एम्पलीफायर A1, और यहाँ पे से बीटा, और ये V02। तो देखिए ये इसके साथ आ जाएगा वी नेगेटिव के साथ। तो इसका जो वी आउटपुट लिखेंगे तो ये इनपुट का कार्य करेगा। तो वी आउटपुट 2 बराबर A1 अपॉन 1 प्लस A1 इंटू A2 इंटू बीटा इंटू VN आएगा। ये आप कंट्रोल सिग्नल में पढ़ेंगे। तो दोनों को जोड़ देते हैं, वी आउटपुट बराबर ये V01 प्लस V02 बराबर, तो ये देखिए आ जाएगा A1 इंटू A2 अपॉन 1 प्लस A1 इंटू A2 इंटू V2 इंटू VI प्लस A1
अपॉन 1 प्लस A1 इंटू A2 इंटू बीटा इंटू VN। तो हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकालेंगे तो आउटपुट तो ये तो हो जाएगा S0 और ये हो जाएगा हमारा N0। तो S0 अपॉन N0 करेंगे तो देखिए S0 अपॉन N0 तो ऐसे कर लिया। तो ये जो हमारा V0 जो आएगा V0 निकल के आएगा V0 1 की वैल्यू डिवाइड बाई V0 2 की वैल्यू है। तो यहाँ से जो है S0 अपॉन N0 निकाल लिया तो ये आ जाएगा S0 अपॉन N0 बराबर A2 इंटू SI अपॉन NI। तो देखिए A2 जो क्या होगा वो ज़्यादा होगा। अगर ये ज़्यादा है तो हमारा सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। किससे? इनपुट से। तो जिससे क्या हो जाएगा, हमारा नॉइस रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको हम एग्जांपल से जो है समझते हैं। तो देखिए एग्जांपल ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसको समझाने का। अगर आप इसे समझाते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कुछ रटना कुछ नहीं। फिगर देखिए, दो जो है ओपन लूप जो है फिगर देखें और दो जो है निगेटिव फीडबैक करके जो है यूज किए। गेन A1 और A2 दोनों के क्या है, सेम है। A1 A2 सेम है। देखिए सोर्स की पोजीशन क्या है, इनपुट और सोर्स की पोजीशन, जो नॉइज सोर्स है उसकी पोजीशन वो चेंज की गई। यहाँ पे इनपुट पे दे दिया, यहाँ पे सोर्स के अंदर है और यहाँ इनपुट पे दे दिया गया। बाकी सब काम वही है। तो इनका हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकालें। जिसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज़्यादा होगा वही जो है नॉइज को ज़्यादा रिड्यूस करेगा और वही हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। तो पहले वाले का निकालते हैं, सभी का निकालते हैं, चारों का सिग्नल टू नॉइज रेशियो आउटपुट। तो देखिए इसका आउटपुट फाइंड करते हैं V0 के। पहले कब, जब एक पहला केस लेते हैं जब Vn बराबर क्या होगा, 0 होगा। इनपुट सिग्नल नॉइज का क्या होगा, जब 0 होगा। तो देखिए ये इफेक्ट आ जाए, सीधे सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब सीधे सीधे कनेक्ट हो जाएंगे इसलिए ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा, ये A1 और ये A2, ये 10 है, ये 10 है इसका, और यहाँ क्या रहेगा Vi रहेगा, और ये क्या रहेगा, ये V0 A1 होगा। तो V0 A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 इंटू A2 इंटू VI, इन दोनों प्रोडक्ट के साथ ही आएगा। ये तो आ गया फर्स्ट। ये जब क्या होगा, सेकेंड वाले केस में क्या होगा, जब हमारा Vi बराबर 0 होगा तो ओनली ये हट जाएगा, क्योंकि एम्पलीफायर जब ये इसका आउटपुट क्या होगा, ये 0 होगा, ओनली ये वाला रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से जो है ये A2 और ये Vn रहेगा, ओनली ये V0 A2। तो V0 A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 इंटू Vn। ये समीकरण हो गया। तो V0 A बराबर हो जाएगा ये V0 A1 प्लस V0 A2। तो यहाँ पे A1 इंटू A2 इंटू VI प्लस A2 इंटू Vn। तो देखिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकालते हैं। तो ये आउटपुट S0 होगा और ये क्या होगा, N0 होगा, N0 की वैल्यू। तो S0 अपॉन N0 बराबर A1 इंटू A2 VI अपॉन A2 इंटू Vn। इससे तो A1 इंटू VI अपॉन Vn। तो ये क्या होगा, सिग्नल टू इनपुट का होगा। तो ये A1 इंटू SI अपॉन NI। A1 की वैल्यू कितनी है, 10, तो ये आएगा SI अपॉन NI। सेकेंड वाले केस लेते हैं जो है। तो देखिए अब यहाँ नॉइज यहाँ पे थी एम्पलीफायर से पहले, अब एक इनपुट पे दे रखी। तो ये तो इसका जो V आउटपुट V0 V डायरेक्टली लिखा जाएगा, इन दोनों का सम ये क्या हो जाएगा, VE हो जाएगा। ये एम्पलीफायर होगा तो ये A1 इंटू A2 इंटू का VE। तो VE बराबर हो जाएगा VI प्लस VN। तो यहाँ रख देते हैं V0 V बराबर हो जाएगा A1 इंटू A2 और ये VI प्लस VN। तो ये A1 इंटू A2 VI प्लस A1 इंटू A2 VN। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो इस प्रकार निकल के आएगा, S0 अपॉन N0 बराबर A1 इंटू A2 इंटू VI अपॉन A1 इंटू A2 इंटू VN। तो सिंपली VI अपॉन
बी एन बराबर एस आई अपॉन एन आई। ये इसका निकल के आया सिग्नल टू नॉइज रेशियो। हम चाहे वैल्यू भी रख सकते हैं, तो ये एस नॉट एस अपॉन एन नॉट बराबर एस अपॉन एन, ये इनपुट। अब थर्ड वाला किस लेते हैं, सी वाला। ये देखिए जो थर्ड केस है, इसमें A1 की वैल्यू क्या ले ली हमने, बहुत ज़्यादा ले ली 10⁻3, और A2 हमारा क्या है वो सेम है। ये कौन सा केस है जो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कैसे रिड्यूस की जाती। तो देखिए हमने वहाँ पे निकाला था इसको, जब Vn बराबर क्या करेंगे, फर्स्ट केस में Vn नॉइज सिग्नल क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो हमारा जो है V0C1 निकल के आएगा, ये हट जाएगा, ओनली ये कनेक्ट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव फीडबैक बन जाएगा। तो ये A1 इंटू A2 इंटू VI अपॉन 1 प्लस A1 इंटू A2 इंटू वीटा। सेकेंड केस में क्या करेंगे, VI बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारा Vn वाला कार्य करेगा, और ये माइनस के साथ इसमें जो है जुड़ेगा, तो ये माइनस VF हो जाएगा। ये फीडबैक तरीके, ये क्या पॉजिटिव है यहाँ, तो ये तब हमारा क्या काम करेगा, A2 जो हमारा V0C2 निकल के आ जाएगा, वो A2 अपॉन 1 प्लस A1 इंटू A2 इंटू बीटा इंटू Vn। तो हम वैल्यू नहीं रख रहे, वैल्यू हम बाद में रखेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड कर दे, ये V0C लिखेंगे, V0C1 प्लस V0C2 बराबर A1 इंटू A2 इंटू VI अपॉन 1 प्लस A1 इंटू A2 इंटू वीटा प्लस A2 इंटू Vn अपॉन 1 प्लस A1 इंटू A2 इंटू वीटा V0C2। तो ये जो है इसके साथ आ जाएगा, ये ऊपर यहाँ पे ये आएगा। तो देखिए ये क्या होगा, S नॉट होगा, और ये क्या होगा हमारा N नॉट होगा। तो आउटपुट निकाल लेते हैं। तो S नॉट अपॉन N नॉट बराबर A1 इंटू A2 इंटू VI अपॉन 1 प्लस A1 इंटू A2 इंटू वीटा अपॉन A2 Vn अपॉन 1 प्लस A1 इंटू A2 इंटू वीटा। इससे ये कैंसिल, तो A1 इंटू A2 और ये VI अपॉन ये A2 इंटू Vn, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा A1 इंटू VI अपॉन Vn। तो An की वैल्यू क्या है, 10⁻3, तो ये हो जाएगा 1000 S अपॉन SI अपॉन NI सिग्नल। तो S नॉट अपॉन N नॉट बराबर इसमें आ गया 1000 SI अपॉन NI। तो अभी तक तो जो है पहले वाले में 10 टाइम्स आ रहा था, इसमें तो बराबर आ रहा था। देखिए इसमें क्या आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा आ रहा है। अब चौथे वाले में देखते हैं। देखिए चौथा और तीसरा केस में क्या, गेन थोड़ा डिफरेंट, दोनों सेम लिए कि ये। तो इसका जो V0D निकालेंगे, तो देखिए जो V0D जो निकल के आएगा, ये VF होगा। तो देखिए अब इनपुट ये दोनों कार्य करेंगे, और ये V, तो इसका डायरेक्ट ले लेते हैं, V0D बराबर ये दोनों प्रोडक्ट में आएंगे A1 इंटू A2 अपॉन 1 प्लस A1 इंटू A2 इंटू बीटा और इंटू, और ये दोनों सिग्नल, ये VI प्लस का ये Vn। तो V0D बराबर ये आ जाएगा A1 इंटू A2 अपॉन 1 प्लस A1 इंटू A2 इंटू बीटा VI प्लस A1 इंटू A2 इंटू Vn अपॉन 1 प्लस A1 इंटू A2 इंटू बीटा। तो जो इसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकल के आएगा, वो आ जाएगा S नॉट अपॉन N नॉट बराबर A1 इंटू A2 VI अपॉन 1 प्लस A1 इंटू A2 इंटू बीटा। वैल्यू भी रख सकते हैं क्योंकि वैल्यू दे रखी है। तो 1 प्लस A1 इंटू ये A1 इंटू A2 Vn अपॉन 1 प्लस A1 इंटू A2 इंटू बीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा ये।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VI/VN, तो ये क्या हो जाएगा SI/NI। तो दो ये देखिए चौथे वाले में जब फीडबैक दोनों लिया जाता है तो ये S0/N0 बराबर SI/NI, इसमें भी ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो रहा, इनपुट के जैसा आ रहा भाई, तो इनपुट सिग्नल टू रेशियो के बराबर आ रहा। अब देखते चारों का लिख लेते हैं। पहले वाले S0/N0 आया था, वो 10 टाइम्स ऑफ SI/NI आया था। दूसरे वाले का आया था जब इनपुट पे, जब आप इनपुट पे देते हैं तब वो ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर पाता नेगेटिव फीडबैक। तो ये आया था S0/N0 बराबर SI/NI। थर्ड वाले का आया था S0/N0 बराबर 1000 SI/NI। फोर्थ वाले का S0/N0 बराबर SI/NI। यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ वैल्यू आएगी नियर अप्रॉक्सीमेट ये 100 के आसपास आएगी, ये भी 100 के आसपास आएगी। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो आ रहा है वो किस में आ रहा, थर्ड वाली कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा यूज़ की जाएगी, वो ज़्यादा जो है लार्ज ऑफ अमाउंट में क्या करेगा, रिड्यूस करेगा नॉइज को। जो चौथा है रिड्यूस द नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कम लोगों में ये समझाया गया अच्छी तरीके से। तो देखिए ये क्या है, जो हमारा निगेटिव फीडबैक होता है वो इंटरनली जो हमारा जनरेटेड डिस्टॉर्शन होता है वेवफॉर्म, उसको क्या है वो रिड्यूस करता है। ये देखिए हमारा क्या है VD इंटरनली जनरेटेड जो है डिस्टॉर्शन वेवफॉर्म जो एम्पलीफायर के अंदर जो है वो जनरेट हुआ फीडबैक के थ्रू। तो ये फिगर डिस्टॉर्शन इनसाइड द फीडबैक लूप है। तो विदाउट फीडबैक लूप जो हमारा, विदाउट फीडबैक लूप जो हमारा आउटपुट होगा वो हम मान लेते हैं V आउटपुट बराबर, यहाँ क्या है विद फीडबैक क्या है V आउटपुट डैश है, तो वो होगा, तो ये हट जाएगा विदाउट फीडबैक, तो क्या हो जाएगा VI' प्लस का ये VD, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। VD इसके साथ जनरेटेड हो रहा। जब आप नेगेटिव फीडबैक ऐड कर देते हैं, इफ़ वी ऐड नेगेटिव फीडबैक तो देखिए VI' जो हमारा होगा वो होगा VS माइनस का ये VF, ये सेकंड। तो आउटपुट जो हमारा निकल के आएगा V0' बराबर ये होगा VI' प्लस का ये VD, ये इक्वेशन थर्ड है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो V0' बराबर VS माइनस का VF प्लस का ये VD। तो VF बराबर क्या, ये VF बराबर क्या है बीटा टाइम्स ऑफ V0' है, तो यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू। तो V0' बराबर VS माइनस का बीटा टाइम्स ऑफ V0' प्लस का ये VD। तो देखिए इसको जो है इधर ले आएंगे, तो V0' बराबर VS माइनस इंटू बीटा V0' प्लस का ये VD। तो इसको इधर ले आएंगे V0' ये 1 प्लस इंटू बीटा ये V0' बराबर और ये VS प्लस का ये VD। तो VS और VI के बीच ये एरर सिग्नल होता है, तो इसकी भी रिलेशन होता है ये वाला। इसे इक्वेशन हम मान लेते हैं फोर्थ। तो VI' जो है VI' बराबर तो अभी इसको लिख लेते हैं फिर आगे नेक्स्ट करते हैं। तो ये V0' ये 1 प्लस इंटू बीटा बराबर VS प्लस VD, ये इक्वेशन 4। तो VS निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ द VI'।
तो देखिए ये हमारा नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की जो है कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखिए V0 डैश बराबर क्या हो जाएगा, A टाइम्स VI डैश, और V0 डैश बराबर ये ओवरऑल AF इंटू VS आ जाएगा। तो VS बराबर A अपॉन AF इंटू VI डैश हो जाएगा। तो AF की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा। तो VS बराबर 1 प्लस A बीटा इंटू टाइम्स ऑफ VI डैश, ये वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में रखेंगे। तो ये V0 डैश बराबर ये V0 डैश 1 प्लस A इंटू बीटा बराबर A 1 प्लस A इंटू बीटा ये VI डैश प्लस ये VD, ये रख दिया हमने फोर्थ वाली इक्वेशन। फोर्थ वाली इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं AVS प्लस VD, यहाँ पर रखा ये वैल्यू। तो ये डिवाइड कर देते हैं A 1 प्लस A इंटू बीटा VI डैश अपॉन 1 प्लस A इंटू बीटा प्लस VD अपॉन 1 प्लस A इंटू बीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। V0 डैश बराबर A VI डैश प्लस ये VD 1 प्लस A इंटू बीटा। तो देखिए ये डिस्टॉर्शन हमारा क्या हो रहा है, ये देखिए रिड्यूस हो रहा है 1 प्लस A बीटा से। तो लिखेंगे मेकिंग आउटपुट इक्वल और V0 बराबर V0 डैश, कंपेयरिंग इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर ये तो 4 थी, ये इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन जो हमने लिखी थी 1 वाली। तो देखिए हमारी जो इक्वेशन थी ये आया, तो ये V0 बराबर ये आया था AVI डैश प्लस ये VD था, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, यही लिखा। और ये V0 डैश बराबर AVI डैश प्लस ये VD अपॉन 1 प्लस A इंटू VD। ये V डैश बराबर क्या कर देंगे 0, तो AVI डैश प्लस VD अपॉन 1 प्लस A इंटू बीटा। तो ये ओपन लूप था तब, तो ये बीटा था, निगेटिव फीडबैक आ गया, ये 1 प्लस A इंटू बीटा क्या कर दिया, ये रिड्यूस हो गया डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे द यूज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, द यूज ऑफ नेगेटिव फीडबैक हैज reduced the distortion, the harmonic distortion y factor 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस A इंटू बीटा, और इसे लिखेंगे D डैश बराबर D अपॉन 1 प्लस A इंटू बीटा। वीडियो क्या मानेंगे, D मान लेंगे, और ये जो निकल के आएगा वो क्या होगा, D डैश आएगा। ये तो जनरली जो क्या है, सेकेंड ऑर्डर जो है डिस्टॉर्शन हम लोग जो है पढ़ते हैं, तो वो होता है V2F बराबर ये V2 अपॉन 1 प्लस A इंटू बीटा, या इसे D2F पढ़ सकते हैं, ये D2 अपॉन 1 प्लस A इंटू बीटा। तो सेकेंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन तब ये वाली इक्वेशन आप यूज करेंगे। तो ये है रिड्यूस ऑफ द, हमारा जो है क्या हो रहा है, इतना आपको करना, बस आपको यहाँ ये समझना है। ये इक्वेशन जो पांचवा बचता है, तो जो पांचवा जो होता है हमारा जो है एडवांटेज प्रॉपर्टी, कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस। तो ये लेक्चर आपको देखना 5, 6, 7, 8 में देखना, ये जरूर ही पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एडवांटेज के रूप में नहीं पूछा जा सकता, वैसे करके पूछ सकता, सीरीज शंट का इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक निकालिए, या सीरीज फीडबैक का, या वोल्टेज शंट का। तो ये मैं यहाँ नहीं करूँगा, काफ़ी बड़ा है, मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरीके से ये लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये ज़रूर ही आता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।